जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो उसको अपनी वैल्यू का एहसास कैसे दिलाएं? वो आखिर हमें छोड़कर जाता क्यों है? उसको हमारी याद आखिर फिर आती कैसे है? वो वापस किस वजह से आता है? और हमारे राब्ता ना करने से कितने हमें फ़ायदे मिलते हैं? और ये कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है कि जब हम बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। आप आगे बढ़ने से पहले हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपका और मेरा रिश्ता मज़ीद मज़बूत हो जाए। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आपने जेन्युइनली दूसरे को वापस हासिल करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली है, क्योंकि सम टाइम होता ये भी है ना कि हमारी गलती होती है और हम उस गलती को एक्सेप्ट ही ना करें और हम फिर नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाएं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप की गलती हो और आपने एक दफ़ा बस सरसरी सी माफ़ी मांग ली और उसके बाद आप गायब हो जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए आपको जहाँ पर आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली है। आपने देखा कि आप दूसरे इंसान के साथ पूरी तरह से लॉयल हैं, आप हर मुमकिना ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके साथ रहने के लिए। अगर दूसरा इंसान आपको कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मतलब मेरा तुम्हारे साथ फ्यूचर ही नहीं है, मेरी तुम जान छोड़ दो, तो मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, यानी दूसरा इंसान जब आप के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई होता है। ये ऐसी सिचुएशंस के अंदर अप्लाई नहीं होता कि जहाँ पे आपका वक्ती तौर पे आर्गुमेंट हुआ और आप कहते हैं कि जी चलो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। नहीं, इससे रिश्ता फिर मज़ीद वीक हो जाता है, इससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं अक्सर वो कहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, उनकी सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर होता यह है कि नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना होता है, मगर या तो वो सही तरह से उसको अप्लाई कर नहीं रहे होते, या फिर अगर वो उसको अप्लाई करते हैं तो उसको बहुत जल्दी तोड़ देते हैं और उसको उनको सही तरह कॉन्सेप्ट भी नहीं होता कि नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर होता क्या है, ये किस बला का नाम है। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, यानी ये आपको पावर देता है, ये आपको कंट्रोल देता है, ये आपकी मदद करता है दूसरे इंसान को ये रियलाइज़ करवाने में कि आप कितने वैल्यूएबल इंसान हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमने दूसरे को ये क्यों दिखाना है कि हम इतने वैल्यूएबल इंसान हैं, हम अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल इसी चीज़ का नाम है नो कॉन्टैक्ट रूल। यानी नो कॉन्टैक्ट रूल से बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि दो फ़ायदे हैं। एक तो ये आपकी मदद करता है दूसरे इंसान के साथ इमोशनली डिटैच होने के लिए, और दूसरे नंबर पे ये आपकी मदद करता है कि आप दूसरे इंसान को ये एहसास भी दिला पाएँ कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं। तो जब एक तीर से दो शिकार हो रहे हों तो क्या बुरा है इसमें, यानी जब दोनों काम हो रहे हों, जब आप उससे इमोशनली डिटैच भी हो रहे हों और दूसरे नंबर पे वो आपके करीब भी आना स्टार्ट हो जाए। और इसका ये एक साइड इफ़ेक्ट भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरा इंसान अब वापस मेरे पीछे इतना ज़्यादा आ गया है कि अब मेरा उससे जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब वो मेरे लिए अनअट्रैक्टिव है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। होता क्या है, होता ये है कि जब आप दूसरे इंसान की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फेरते हैं, यानी जब आप दूर हो जाते हैं उससे, उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल ही आप गायब हो जाते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ये वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसको ब्रेकअप का कहूँगा तो ये पैनिक हो जाएगा, मैं इससे दूर जाने का कहूँगा तो ये परेशान हो जाएगा कि आखिर करना क्या है, ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो वो स्टार्ट में पूरी मुमकिन कोशिश करता है कि वो आपको इस तरह से छोड़े कि जिससे कि आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो और आप उसके पीछे वापस भागते हुए आएँ। और वो एक्सपेक्ट भी ये कर रहा होता है कि भाई अगर मैंने इसको छोड़ा है तो ये मुझे चेज़ ज़रूर करेगा, ये मेरे पीछे लाजमी आएगा। और उसके माइंड में होता लाजमी है ये कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये मेरे पीछे आएगा। अगर उसके माइंड में ये होना कि अच्छा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये मेरे पीछे नहीं आएगा या मुझे चेज़ नहीं करेगा, तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर लगेगा ना कि मैं ब्रेकअप एक्सपीरियंस करूंगा। तो कोई भी इंसान ब्रेकअप की पेन को एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता। तब ही दूसरा इंसान आपको छोड़ता है जब उसको ये पता हो कि उसका ब्रेकअप होने नहीं वाला। क्योंकि देखिए उसका तो टेक्निकली फिर ब्रेकअप नहीं हुआ ना, क्योंकि आप तो उससे रब्ता कर रहे हैं, आप तो उससे बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप तो उसके पीछे बार बार जा रहे हैं। तो जब आप उसके पीछे बार बार जा रहे हैं तो उसको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसका ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ, आपने तो उसको मिस करने का मौका ही नहीं दिया। और यही गलती ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग बार बार कॉल मैसेज कर रहे होते हैं और कॉल मैसेज करके वो दूसरे इंसान को मौका ही नहीं देते कि दूसरा इंसान उनको मिस कर सके। तो एक तो सबसे बड़ी गलती नो कॉन्टैक्ट के अंदर करते हैं ये। दूसरे नंबर पे नो कॉन्टैक्ट के अंदर एक और बड़ी गलती होती है, वो ये कि आप ये समझते हैं कि शायद मेरे दूसरे
के सामने बैक करने से, दूसरे को चीज़ें एक्सप्लेन करने से, दूसरे के लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंसान बनने से, यानी डिफरेंट किस्म का इंसान ऐसे कि उसको गिफ्ट दे देना, उसको डिनर पे इनवाइट करना स्टार्ट कर देना, उसके लिए वो तमाम सडनली चीज़ें करना जो कि आप पहले करते ही नहीं थे। यानी अचानक से आप अपनी डेस्परेशन जब शो करवा दें, वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। यानी वहाँ पे दूसरे को ये पता चलता है कि यार मतलब ये इतना आसान था मेरा इससे दूर होना कि ये तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। और मतलब मैं कहाँ पे फंसा हुआ था, यानी मैं एक ऐसे इंसान के साथ था कि जो इंसान मतलब अपनी खुद कदर ही नहीं करता, तो उसके माइंड में ये फील आएगा, वो सोचेगा कि भाई इस इंसान को आखिर हुआ क्या, ये इतना डेस्परेट क्यों हो गया, ये तो मैं तो इसको इतना भी डेस्परेट नहीं समझता था, ये तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। तो आपका अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा इंप्रेशन होगा ना उसकी नज़र में, वो भी अब इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा और उसको लगेगा कि यू आर अ लायबिलिटी ना हो, आप एक लायबिलिटी हैं। वो आपको एक एसेट के तौर पे नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान, आप एक कीमती इंसान है। क्योंकि देखिए हमारे लिए कीमती चीज़ तो वो होती है ना जिसको हमें डर होता है कि अगर ये हमसे दूर चलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी हमें उसको खोने का खौफ होता है। हमें ये भी होता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, तो आपको तो उसकी सबसे कीमती चीज़ बनना है, ना कि एक लायबिलिटी, ना कि एक बर्डन, कि उसको ये महसूस हो कि भाई मैं एक ऐसे इंसान के साथ था कि जिसको खुद ही अपनी कदर नहीं है, जिसको खुद ही नहीं पता कि किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से उसने रिलेशनशिप को हैंडल करना है। तो वो तो इमेच्योर हरकत करेगा ही करेगा ना, वो तो आपको छोड़ने की बात कर रहा है, बट इसके ऊपर वो आपका रिस्पॉन्स भी देख रहा होता है, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा। जैसे ही आप वीक पढ़ते हैं, वो कहता है कि भाई ये कहाँ में फंस गया, वो तो फिर और ज़्यादा आपसे दूर भागता है। वो तो कहता है कि यार अब तो इससे जान छुड़ाना भी मुश्किल है, तो वो फिर आपको अट्रैक्टिव नहीं समझता और इससे आपकी सेल्फ इस्टीम डैमेज होती है। इससे होता ही है कि आपको लगता है कि यार मैं देखो उसके पास कितना भाग भाग के गया, कितनी स्पैमिंग की मैंने, कितनी कॉल मैसेजेस किए, मगर उसको एहसास ही नहीं है। तो उसको एहसास हो भी क्यों, क्योंकि आपने तो खुद अपनी इज़्ज़त नहीं की, आपने तो खुद अपने आप को ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि भाई मैं एक इम्पॉर्टेंट इंसान हूँ और मुझे किसी दूसरे के आगे भीख नहीं मांगनी। तो नो कॉन्टेक्ट रूल आपको ये कहता है कि भाई इंसान का जो माइंड है वो इस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ है कि आप जब उससे रब्ता नहीं करेंगे, जब आप टोटली गायब हो जाएंगे, तो एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसको मिस करने का मौका देंगे, वो आपको मिस करेगा। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि ऐसा कितने % होगा, तो ऐसा 100% होगा, वो आपको 100% मिस करेगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको मिस ना करे, 100% मिस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो माजी को ज़्यादा याद करेगा। मतलब वो अगर उसकी मिन्नतें तरले करेंगे तो वो माजी को तो बिल्कुल याद नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा कि ये तो बंदा यहीं पर मौजूद है, ये तो बंदा अब कितना डेस्परेट है, उसने फिर माजी को याद करके क्या करना है। तो जब आप उससे रब्ता नहीं कर रहे, जब आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो वो माजी को भी बहुत ज़्यादा याद करेगा कि अच्छा वो क्या वक्त था जब मेरा उसके साथ रब्ता था। अच्छा, तीसरे नंबर पर फ़ायदा ये होता है कि आप कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है और ज़्यादती की है आपके साथ, आपको छोड़ के आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले करके, अब आप कंट्रोल में आ गए हैं। अब आपने उसको ये शो करवा दिया है कि भाई तुमने फैसला तो किया था छोड़ने का, अब तुम वापस मेरी शर्त पे आओगे। तो आपने टोटली कंट्रोल क्लेम कर लिया है। अब दूसरा इंसान पावरलेस हो गया है। यानी होता ही है ना कि हम पैनिक इस वजह से करते हैं कि उसने कैसे छोड़ दिया मुझे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे छोड़ दिया, या फिर हम पैनिक कर जाते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब क्योंकि हम समटाइम उसके गिल्ट इंड्यूसिंग के अंदर भी आ जाते हैं, वो गिल्ट में डालता है और हम समझते हैं कि शायद इसमें हमारी गलती थी, और हम इसमें फिर वाकई समझते हैं कि शायद हमारी गलती थी, हालांकि हमारी गलती नहीं भी होती। तो इसलिए कंट्रोल हासिल करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप दूसरे को ये मैसेज दे देते हैं कि तुम्हारा ये एक्शन किसी सूरत भी जस्टिफाइबल नहीं है, मगर अब तुम आओगे मेरी मर्ज़ी से और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए डेस्परेट नहीं हूँ, मेरी अपनी एक लाइफ है और अब तुम्हें उस ज़िंदगी में शामिल होने के लिए एफर्ट पुट करनी है। तो फिर आप इस तरह से अपना माइंडसेट बनाते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप दूसरे को ये भी दिखा देते हैं कि येस यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और ये
कि आप उसके बग़ैर आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, उसके बग़ैर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसके बगैर आपके बहुत से गोल्स हैं जिनको आपने पूरा करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप स्केर्सिटी पैदा करते हैं उसके माइंड के अंदर, आप उसको ये फील करवा देते हैं कि जैसे कि आप एक डायमंड हैं, आप वैल्यूएबल इंसान हैं और उसको अब आपको चेस करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे आप फियर ऑफ मिसिंग आउट उसके माइंड के अंदर पैदा करते हैं। मतलब ये कि उसको डर पैदा हो जाता है कि ये इंसान आखिर कर क्या रहा है, ये इसने मेरे से रब्ता क्यों नहीं किया, मैंने तो उसके साथ ब्रेकअप किया था ये सोच के कि मुझे चेज़ करेगा और अभी चेज़ ही नहीं कर रहा, ये तो गायब हो गया। तो आप फिर फोमो में डालते हैं दूसरे इंसान को और दूसरा आप फिर दोबारा से परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं कैसे पता करूँ कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो फिर जब वो आपसे रब्ता करता है शर्मिंदा भी होता है और उसकी सेल्फ स्टीम भी हर्ट हो चुकी होती है कि यार मैंने इसको छोड़ा था और मैंने गलत तो नहीं किया इसको छोड़ के। वो अपने डिसीजन के ऊपर भी डाउट करना स्टार्ट कर देता है। यानी द बेस्ट वे टू टेक रिवेंज इज़ टू डू नो कॉन्टैक्ट। जब आप टोटली नो कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी नो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है आप ज़रा समझिए। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर देना, मतलब उसके रेडार से आउट हो जाना, उसके रेडार से टोटल आउट हो जाना। रेडार का मतलब क्या है? मतलब है कि पूरे सर्कल से आउट हो जाना। होता क्या है कि जो लोग हमसे रब्ता कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं? वो मैंने उससे तो कोई रब्ता नहीं किया, मगर मेरा उसकी सिस्टर से रब्ता है, मेरा उसकी फैमिली से रब्ता है, मेरा उसके दोस्त से रब्ता है। तो अब ये नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं होता। नो कॉन्टैक्ट रूल में आप टोटली गायब होते हैं, मतलब जिसमें दूसरे को नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोचें क्या चल रही हैं। क्योंकि देखें, अगर आप उसके किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी अपने के साथ राब्ते में है, तो एक तो वो आपका इतना सगा नहीं है कि वो उसको नहीं बताएगा, वो डेफिनेटली उसको भी बताएगा कि आप उससे क्या बात कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरे नंबर पे आप इमोशनली हील नहीं हो सकेंगे। मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि आप इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका ये भी होता है कि दूसरा इंसान भी वापस आता है। तो जब आप उसके साथ इमोशनली डिटैच हो रहे हैं तो उसको होने के लिए आपको हर तरह से रब्ता ख़त्म करना है, ना कि ये कि आप किसी उसके फैमिली मेम्बर के साथ रब्ते में रहें, क्योंकि ऐसे फिर आपके इमोशंस इन्वॉल्व रहेंगे और ऐसे एक उम्मीद पैदा होगी आपके माइंड के अंदर कि अभी रब्ता करेगा, अभी रब्ता करेगा। इससे आप फिर डेस्परेट होंगे और इससे फिर आप गलती करेंगे। सो इस वजह से आपने किसी भी उसके करीबी के साथ, किसी भी अपने म्यूचुअल के साथ आपने रब्ता नहीं करना और सबसे बड़ी कि उससे भी रब्ता नहीं करना। और साथ ही साथ नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये भी होता है कि आपने, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट बड़ा ट्रिकी एक होता है कॉन्सेप्ट कि इसके अंदर आपको आपका माइंड क्योंकि आपके साथ गेम्स प्ले कर रहा होता है, क्योंकि आप एडिक्टेड होते हैं उससे बात करने के, उससे रब्ता करने के, आपके माइंड में 100 तरह के बहाने आते हैं कि मैं इस बहाने की वजह से बात कर लूँ, मैं इसकी वजह से बात कर लूँ, उसकी वजह से बात कर लूँ। आपने उससे बात नहीं करनी, आपने किसी भी सूरत से बात नहीं करनी। आपका माइंड कहेगा कि अच्छा चलो मैं ये बात कह के देखता हूँ, शायद इससे मामला सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा चलो मैं, उसने मुझे ये गलत बात की थी तो चलो मैं अपना बदला ले लेता हूँ, मैं उसको अब ये बात सुनाता हूँ। तो ये भी नहीं करना। कोई ऐसी आपने बात नहीं करनी कि जिससे कि आपका उससे रब्ता हो। मतलब इन अ नटशेल कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कि आपका उससे रब्ता हो। मतलब उसको कोई बात करनी ही नहीं है, चाहे आपका माइंड जो मर्ज़ी कहे आपको, आपने उससे कोई बात नहीं करनी। जस्ट आपने गायब हो जाना है, जस्ट आपने नहीं बताना कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट रूल ये भी नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे आपके साथ ऐड है, वो सोशल मीडिया पे आपके साथ ऐड है एंड यू आर पोस्टिंग सैड स्टेटस, यू आर पोस्टिंग दिस एंड दैट। मतलब अचानक से एक अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, ये भी नहीं करना। मतलब टोटली अनयूजुअल एक्टिविटी को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटी से भी आप दूसरे इंसान को ये फील करवा रहे हैं कैसे यू आर थिंकिंग अबाउट देम। सो एक तो ये भी बिल्कुल नहीं करना। और इसके अलावा आपने ये भी नहीं करना कि आप किसी भी तरह से कोई उसको गिफ्ट भेज दें, क्योंकि अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, वो नो कॉन्टैक्ट रूल अपनी तरफ से अप्लाई करके और साथ गिफ्ट भी भेज देते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं करना। इससे भी आप दूसरे इंसान को ये दिखा रहे हैं कि जैसे कि यू आर स्टिल डेस्परेट। सो आपने डेस्परेशन नहीं दिखानी। डेस्परेशन इज़ रियली अनअट्रैक्टिव और इससे दूसरा इंसान और दूर जाता है और दूसरा इंसान फिर अपने डिसीजन के ऊपर पक्का होता चला जा रहा होता है कि उसने आपको छोड़कर बिल्कुल ठीक किया है। अब आपने रहना है उसके साथ या नहीं रहना, इट्स योर चॉइस। बट मेरा मकसद ये है कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि आप खुद डिसीजन ले सकें कि अब आपको करना क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल अब करना कितने दिन के लिए चाहिए, कितने दिन के लिए हमें बिल्कुल गायब होना चाहिए? हमें कम से कम
30 डेज़ का नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना है। 30 डेज़ का नो कॉन्टैक्ट रूल हमें अप्लाई करना है और इन 30 डेज़ के नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आपने कतई तौर पे उससे कोई राब्ता नहीं करना। अब फ़र्ज़ करें कि दूसरा इंसान इन 30 डेज़ के अंदर आपसे रब्ता करने की कोशिश करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो रब्ता किस तरह से करने की कोशिश करता है। अगर वो आपको सिंपल एक हेलो भेजता है तो उस हेलो के जवाब में यू कैन चूज़ कि आप उसको रिप्लाई ना करें। अगर वो कोई आपको नेगेटिव मैसेज भेजता है उसमें भी आप उसको रिप्लाई ना करें। अगर वो आपको किसी भी तरह से ट्रिगर करने की कोशिश करता है आप उसको बिल्कुल भी कोई रिप्लाई ना करें। जस्ट मेंटेन डिस्टेंस उस सूरत के अंदर। हाँ, अगर वो दूसरा इंसान कुछ सीरियस मैसेज करता है आपको तो उस पॉइंट के ऊपर सीरियस से मुराद ये है कि आपको लगता है कि अच्छा देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, सो उसके अंदर आप उससे थोड़ा सा टाइम बाय कर सकते हैं। मतलब ये है कि उसकी तरफ से अगर मैसेज आया है यू कैन चूज़ कि आप 2 घंटे उसको इग्नोर करें एंड देन यू कैन मैसेज के लाइक आई वॉज बिजी समवेयर बट येस हाउ कैन आई हेल्प यू, या कोई भी अगर उसने बात पूछी है तो उसका जवाब देते बट टू द पॉइंट दें। थोड़ा सा उसको ये शो करवाएंगे जैसे यू आर इमोशनली डिस्टेंट, उसको ये ना फील करवाएंगे जैसे यू आर अवेलेबल और अचानक से आपने उसको रिप्लाई कर दिया, अचानक से आपने कॉल्स करना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे भी डेस्परेशन शो होती है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा उसको वेट करवाएं ताकि उसको यूँ महसूस हो कि जैसे कि आपकी अपनी ज़िंदगी है एंड आप उस ज़िंदगी के अंदर पूरी तरह से मगन है और टू द पॉइंट उसको उसका आंसर दें। बट आप ये भी ना उसमें शो करवाएं कि जैसे कि आप जान के टू द पॉइंट उसको आंसर दे रहे हैं। जस्ट उसको नेचुरल रखें थोड़ा सा ताकि उसको ये फील हो कि जैसे कि यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, मतलब आप कोई ग्रज की वजह से ऐसा नहीं कर रहे, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग। सो उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव आपकी तरफ से भी मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप ये भी ना कहें कि जी अच्छा तुम्हें अब याद आ गई है मेरी, या अब तुमने क्यों मैसेज किया है, इस तरह का भी कोई मैसेज ना करें। सो उसके बाद आप देखें हाउ थिंग्स गो, तो आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपने क्या करना है। और उसमें फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप की इस बात के ऊपर दूसरे इंसान के साथ बहस है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और शादी नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप स्टैंड लाजमी लें और इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी आप बिल्कुल स्टैंड लें और उसको ये कहें कि मैं तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड नहीं रह सकता या एज अ फ्रेंड नहीं रह सकती और मुझे इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना है, मुझे निकाह करना है और मुझे बाकायदा तौर पे इसके अंदर एक ऑफिशियली आगे बढ़ना है, रादर देन कि तुम मुझे फ्रेंड जोन करो या तुम पुश एंड पुल मेरे साथ खेलो, जब तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम चले जाओ, जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम वापस आ जाओ। तो ऐसा मैंने नहीं करना और ऐसा मैंने नहीं होने देना। तो आप क्लियरली उसको ये इंडिकेट करें। और अगर हस्बैंड वाइफ का मामला है तो हस्बैंड वाइफ के मामले के अंदर भी आपको बड़ा इसके अंदर सिंसेरिटी के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ आपने इस मामले को सॉल्व करना है और आपने उसमें ये लाजमी देखना है कि दूसरे इंसान की इंटेंशंस क्या हैं। और दूसरा इंसान आपके साथ अगर बिल्कुल ठीक होना चाहता है देन आप, अगर वो 100% एफर्ट पुट कर रहा है, आप भी अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट पुट करें और उस रिलेशनशिप को बचा लें। उस रिलेशनशिप के अंदर आप भी अपना 100% दें और आप उस रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू ऐड करते चले जाएं। मगर होता ही है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर भी हम अक्सर अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम अक्सर अपने पार्टनर की बहुत सी नीड्स को भूल जाते हैं। सो इसलिए ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि अपने पार्टनर को छोड़ने की धमकियाँ देते हैं, उनको छोड़ते हैं और उनको तंग करते हैं और ये सोच के कि शायद मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, या अब तो मैंने इसको कैद कर लिया है, या अब ये मजबूर है, ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो याद रखिए कि वो आपको बिल्कुल छोड़ के जा सकता है, क्योंकि आप अगर उसको तंग करेंगे तो उसकी एक वक्त ऐसा आएगा कि बस हो जाएगी और फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि अब आपने क्या करना है, क्योंकि तब आपको गिल्ट भी होगा कि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। सो अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर भी कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो कि सॉल्वेबल हैं, रादर दैन कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिनको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता या जिसके ऊपर अभी टाइम लगेगा। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप दोबारा से टॉकिंग टर्म्स में आएँ और चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करें, रादर देन ऑन कंप्लेंट्स या गिले शिकवों को भूल जाएं। क्योंकि जब आपने अहद किया है कि आपने एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है और आपने दूसरे इंसान को कबूल है कबूल है कबूल है कहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको दूसरा इंसान कबूल है और आप
आप उसके साथ अहद कर चुके हैं कि आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और बड़े अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आप अपनी 100% एफर्ट पुट करें कि आपने इस रिश्ते को चलाना है। अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है जो कि आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह का इशू किसी आपके फ्रेंड का है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।